हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। पहली जो संख्या है 1/√2। दूसरी संख्या जो है वह है 7/5 एंड तीसरी जो संख्या है वह है 6+√2। तो चलिए यहाँ पर 3 सवालें दे दी गई हैं। अब इसमें हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है ना कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका हल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हल। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में लिखना पड़ेगा 1/√2। देखिए, इसके पहले मैंने इसका प्रश्न संख्या 2 कराया था और उसमें इसके विपरीत माना था। तो ठीक उसी तरीके से और उसी पैटर्न पर इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे कि माना या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पे जो लिखने का तरीका होना चाहिए एग्जाम में, बहुत ही यूनिक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर लिखते हैं साफ सुथरी राइटिंग में तो बहुत अच्छे से आपका नंबर मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं। अब इसको मैंने मान लिया परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप की होती है। तो यहाँ पे 1/√2 बराबर का A/B। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो पहले इन्वर्स करने से पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि A और B पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। ठीक, आपको यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अवश्य मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब इसका हम इन्वर्स करें अगर, तो इन्वर्स जब करते हैं तो 2 और बाई का 1 हम डिनोमिनेटर भी लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा B/A। ठीक, बस आपको इतना ही हल में करना है और बाकी सब स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, है ना? चूंकि A और B एक पूर्णांक है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि ये जब परिमेय संख्या हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक,
एक परिमेय संख्या होगी, है ना। इसलिए 1/2, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है ना, जो कि हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुई है। किसके कारण प्राप्त हुई है? गलत अवधारणा के कारण। अब गलत अवधारणा कहाँ पे हम लोग मान लिए थे? गलत अवधारणा हम यहीं पे मान लिए थे ना। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब हम परिमेय संख्या है और इसको मैंने परिमेय संख्या के बराबर कर दिया तो ये अवधारणा क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। अब गलत सिद्ध हुई तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष में लिखना है। क्या लिखना है? निष्कर्ष, है ना। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस इतना ही करना है। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य मेंशन करिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 3 का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल भी ठीक पहले सवाल के जैसा ही है। सर्वप्रथम मानेंगे, है ना, जैसे हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब ओके, जब हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लोग लिखेंगे कि 7√5 बराबर का a/b। और आपने पहले वीडियो में देखा होगा, पहले वाले सवाल में, कि a/b यहाँ पे मैं लिखा, पर इसको मेंशन करना होगा कि a/b कहाँ से आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a और b, है ना, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि √5 बराबर का a/7 का b। ये देखिए गुणा में 7 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7a और b एक
पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इतना मालूम हुआ कि जब हम ये पूर्णांक सिद्ध कर लिए कि ये पूर्णांक है, और जब पूर्णांक ये सिद्ध हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या हो गया, इसका राइट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा इसलिए 7 √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ कि परिमेय संख्या है? ये हमें गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे विपरीत में माने हैं। ठीक, जब हम इसके विपरीत में माने हैं तो यहाँ पर उसे लिखना पड़ेगा कि यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुई है कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये गलत अवधारणा हमने माना था कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो हमें निष्कर्ष में क्या लिखना होगा? तो यहाँ पे हम निष्कर्ष लिखेंगे। इसका निष्कर्ष में लिखेंगे, है ना। अतः अब ये गलत अवधारणा, मैंने गलत अवधारणा को सही सिद्ध कर दिया, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। और ये जो विपरीत माने थे यहाँ पे, तो इसको विपरीत ना लिखते हुए यहाँ पे अ लिख देंगे। यहाँ पे जैसे परिमेय था तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? अपरिमेय कर लेंगे। ठीक है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों, यहाँ पे एक सवाल और बच रहा है, इसका तीसरा सवाल, यानी कि 6 + √2। आप लोग इसे घर पर अवश्य ट्राई करिएगा कि इसे कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।